सितारों में है यश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम 40 काल के 5वां रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। और 40 काल के 5वें रविवार में प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं उनकी सेवा करने के लिए। सुसमाचार में हम सुनेंगे, प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा सेवा करना चाहे, मेरा अनुसरण करें। और जब कोई मेरा अनुसरण करेगा तो वह वहाँ होगा जहाँ मैं हूँ, मेरा सेवक बनकर रहेगा और मेरा पिता उन्हें पुरस्कृत करेगा। हम सभी बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं और करने की वादा करते हैं। हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो उनके लायक बनना है, हमें उनसे सीखना है। और ये 40 काल प्रभु यीशु मसीह का उस महान बलिदान को हम याद करते हैं। आइए, जिस तरह प्रभु ने निस्वार्थ सेवा से हमें प्रेरणा दिया है, उसी निस्वार्थ भाव को लेकर हम भी एक दूसरे की सेवा करने के लिए अग्रसर हों। उन क्षणों की याद करें जब हम सचमुच प्रभु की सेवा करने में चूक गए हैं। और इस मिसा बलिदान की शुरुआत में हम क्षमा की याचना करें ताकि हम योग्य रीति से इस यूकरिस्त बलिदान में शामिल हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसीलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को, क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिता सकें, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाठ पहला। ईश्वर ने मूसा को पत्थर पर अंकित यहूदियों के लिए एक विधान दिया था। बाद में ईश्वर ने नबी यरीमस के मुख से यह कहा कि वह एक नया विधान पत्थर पर नहीं बल्कि लोगों के हृदय पर अंकित करेगा। यह नया विधान यीशु मसीह का है, जो सारी मनुष्य जाति के लिए है। नबी यरीमस का ग्रंथ 31 अध्याय पद संख्या 31 से 34 तक। मैं नया विधान उठाऊंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। प्रभु ये कहते हैं, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए ठहराया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। यद्यपि मैं उनका स्वामी था, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए नया विधान उठाऊंगा। प्रभु यीशु की वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगी। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाई से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अज दे दिन सब सुने देवो आवाज खुदा बंद दी। अज दे दिन सब सुने देवो आवाज खुदा बंद दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तो पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तो सीधी। जो कीता सी मरी बाविच जंगल दे दरमिया। जो कीता सी मरी बाविच जंगल दे दरमिया। कि जिस दिन दे विच कीता सी हाँ मेरा जिस दिन दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान। जे अज दे दिन
सब सोने दे हो आवाज खुदावंद दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। जे अज दे दिन सब सोने दे हो आवाज खुदावंद दी। यीशु मसीह ने अपने दुख भोग द्वारा हम सबों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। संत पौलुस हमें चेतावनी देते हैं कि हमें तभी मुक्ति मिलेगी जब हम मसीह की तरह आज्ञाओं का पालन करेंगे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, उसका 5 अध्याय, पद संख्या 7 से 9 तक। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर वे उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 वाक्यांश 20 से 33 तक। जो लोग पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उसमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर ये निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेयस को ये बताया और अंद्रेयस ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उससे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करें। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं ये कहूँ, पिता
इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय ये स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग ये सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, ये वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार हमें एक चुनौती देती है। चुनौती यह है कि हम वास्तव में किन को शक्तिशाली मानते हैं, या हम वास्तव में किन किन वस्तुओं को शक्तिशाली मानते हैं और किन किन चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देते हैं। मानव की सोच ईश्वर की सोच से अलग है। हम मानव जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, किन वस्तुओं को अपने जीवन में महत्व देते हैं, वो शायद ईश्वर के नज़र में नगण्य हो, कुछ नहीं के बराबर हो। इसलिए आज का सुसमाचार हम हर एक को एक चुनौती देती है, और इस चुनौती पर आज हमें विचार करना है। आज के सुसमाचार ने हम सभी ने सुना है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा समय आ गया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 2 में, जहां प्रभु यीशु मां मरियम और अपने शिष्यों के साथ काना के एक विवाह में जाते हैं, और जब वे प्रवेश करते हैं तो माता मरियम को यह पता चलता है कि जो विवाह के परिवार में जो है अंगूरी खत्म हो गई है। और मां मरियम प्रभु यीशु के पास आकर कहती है, उनके पास अंगूरी नहीं है। तो प्रभु यीशु मां मरियम को उत्तर देते हैं, इसमें आपको और मेरा क्या है, मेरा समय अभी तक आया नहीं है। उस समय प्रभु यीशु कहते हैं मेरा समय आया नहीं है। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि मेरा समय आ गया है। क्या ये समय है? ये समय है कि पिता पुत्र को प्रकट करने का समय, पिता पुत्र को महिमान्वित करने का समय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काना विवाह में प्रभु अपनी महिमा प्रकट ना किया हो। वचन कहता है प्रभु ने अपना पहला चमत्कार काना के उस विवाह में, उस परिवार में किया और अपनी महिमा प्रकट किया, और शिष्यों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। यानी उस समय जब प्रभु ने कहा मेरा समय अभी तक आया नहीं है, लेकिन उस चमत्कार द्वारा प्रभु अपने महिमा उस काना पिंड में, उस विवाह में प्रकट किया था, और शिष्यों ने यह देखकर विश्वास भी किया। और आज प्रभु यीशु कहते हैं मेरा समय आ गया है, मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। यानी पिता द्वारा एक और बार, इसलिए वचन कहता है मैंने उन्हें महिमान्वित किया और महिमान्वित करूंगा। जब उनकी जरूरत थी मेरी, तो परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ थे, प्रभु यीशु वो चमत्कार कर दिखाया, और आज फिर प्रभु यीशु को वो पिता की वाणी सुनाई दी, मैंने अपने पुत्र को महिमान्वित किया है और महिमान्वित करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमें विचार करना है कि हमारी सोच और प्रभु की सोच में क्या फर्क है। हम कभी कभी ये 40 काल में सोचते हैं कि ये क्या जरूरी था ईश्वर के लिए अपने पुत्र को सूली पे मरने देना। ये काफ़ी लोग
ये सोचते हैं, ना सिर्फ हम ईसाई लोग, अन्य धर्म के लोग भी ये सोचते हैं, अगर वो ईश्वर के पुत्र थे तो इस तरह क्यों मरना था? क्या वो ईश्वर कुछ और तरीके से अपना महिमा नहीं प्रकट कर सकते थे? ये एक आम इंसान की सोच है। कभी कभी हम भी इस सोच में लगे रहते हैं कि क्या जरूरत थी कि प्रभु को उस क्रूस में मरने का। देखो, नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 55 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, ए मनुष्य, तुम्हारा विचार मेरा विचार नहीं है, तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। जैसे आकाश पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, वैसे ही मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से बहुत ऊंचा है, मेरा विचार तुम्हारे विचार से ऊंचा है। ये परमेश्वर का विचार को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की योजना को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। उनकी योजना हमारे सोच से परे है, वो हमेशा गुप्त रहता है। उसके समझने के लिए हमें प्रभु के और करीब आना है। जैसे जैसे हम प्रभु के करीब आएंगे वैसे वैसे हमें प्रकट होता जाएगा। परमेश्वर की योजना को समझने के लिए, उन्हें पूर्णता तक ले जाने के लिए हमें उनके करीब जाना चाहिए। इसलिए जब गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु अपने आत्मा में व्याकुल होकर कह रहे थे, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे हट जाए, तुरंत प्रभु कहते हैं, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि एक मिनट के लिए प्रभु कहते हैं, यह प्याला मुझसे हट जाए, मेरे से सहा नहीं जाएगा, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों वो भावना प्रभु के अंदर आई? क्योंकि प्रभु यीशु हमेशा प्रार्थना में समय बिताते थे, हमेशा एकांत में अपने पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। इसलिए वो आसानी से अपने पिता की इच्छा को पहचानते थे, जानते थे, वो योजना को समझते थे। अगर परमेश्वर की योजना को समझना है तो हमें उनके करीब जाना है, नहीं तो हम अपने जीवन में कुछ और चीजों को महत्व देंगे। ये आगे हम देख सकते हैं वचन में कि कैसे लोगों के साथ हुआ है और क्यों उन्होंने यीशु को क्रूसित किया है। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 27 में, कि ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है और शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने कमजोरों को चुना है। यह है प्रभु का कार्य। हम क्या करते हैं, समझ लो, और कहीं ऑफिस में किसी को काम में लगाना है तो हम इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू में हम उनको ढूंढते हैं जो शक्तिशाली हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे नंबर से पास हो, उनका एक्सपीरियंस और भी ऑफिसों में ज्यादा हो, तो उनको हम काम में लगाते हैं। ये मनुष्य की सोच है, इंसान की सोच है। हम सामर्थ्य ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर की सोच, उनकी योजना अलग है। वो देखो, ज्ञानियों को लज्जित करना, उनको शर्माने के लिए वो मूर्खों को चुनते हैं और उनको शक्तिशाली बनाते हैं, उनको ज्ञानी बनाते हैं। कमजोरों को चुनते हैं और उनको ताकतवर बना देते हैं। ये प्रभु का कार्य है। इसलिए ये लोग इस प्रभु की योजना को, परमेश्वर की योजना को समझे नहीं है यहूदी लोग, इसलिए तो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे। वो संहिता जानते थे, धर्म ग्रंथ जानते थे, उनको ये इंतजार था कि मसीह आने वाला है और उनको रोमी शासकों से छुड़ाने वाला है। वो इंतजार कर रहे थे मसीह का। जब मसीह आया वो उनको नहीं समझ पाए, क्योंकि वो अलग ही सोच रहे थे, उनका विचार अलग ही था, उनकी जो कल्पना थी मसीह की वो अलग थी। वो ईश्वर की योजना के साथ अपने दिमाग को जोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए वो प्रभु को समझ नहीं पाए। पापी लोग समझ गए थे, जो गैर यहूदी हैं वो समझ गए थे, लेकिन यहूदी जिनके पास ज्यादा जानकारी थी, संहिता थी उनके पास, धर्म ग्रंथ थी उनके पास, लेकिन वो प्रभु को नहीं समझ पाए। इसलिए हम वचन में संत योहन्ना के सुसमाचार में दुख भोग की घड़ी को देखेंगे तो ये लोग क्या कहते हैं, कैसर के अलावा हमारा कोई राजा नहीं है।
जो राजकुमार इस दुनिया में आया वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया का राजा है, उस राजा को नहीं समझ पाए। वो बोलते हैं कैसर हमारा राजा है, क्योंकि उनकी सोच दुनिया की जो सोच जैसे थी, इसलिए वो प्रभु को समझ नहीं पाए। आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कैसे प्रभु को समझें। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम प्रभु के साथ यही करेंगे, थूकेंगे, कोड़ों से मारेंगे, कांटों का मुकुट पहनाएंगे और उनकी मजाक उड़ाएंगे। लोगों ने भी मजाक उड़ाया। अगर तुम ईश्वर का पुत्र है तो नीचे आ, खुद को भी बचाओ और दूसरों की बचाओ। और बहुत सारी हंसी उड़ाई उनकी, दूसरों को बचाना आया और खुद को भी नहीं बचा पाए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं रहती। उनके लिए प्रभु यीशु लाचार कमजोर इंसान था, लेकिन प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं मेरा समय आ गया है, मेरा पिता मुझे अभी महिमान्वित करेगा। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में मर न जाए तब तक वो फल नहीं देता। अगर मैं अपने जीवन तुम लोगों के लिए कुर्बान ना दूं, तुम लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात को लोग नहीं समझते थे, लेकिन वो अच्छा जो डाकू था, भले जो डाकू था क्रूस पे, वो समझ गया था। इसलिए वो कहता है प्रभु जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो मुझे याद करना। अब प्रभु कहते हैं आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करोगे। वो विश्वास, वो भरोसा हमें चाहिए, वो सोच, उस भले डाकू की सोच हमें चाहिए। हमें प्रभु को पहचानना है, उस क्रूसित प्रभु को पहचानना है। जिन हाथों में कीलंग घुसे हैं उनके पावन हाथों को चूमना है, उनके प्रति ईमानदार रहना है, उनका अनुसरण करना है, उनका सेवक बनना है। इसलिए आज माता कलीसिया आपको मुझे निमंत्रण करती हैं, चुनौती हैं कि हम प्रभु को कैसे पहचानें, हमारा सोच विचार क्या है, इसको परखना है। और ये पुण्य काल है, ये 40 काल हैं, पवित्र समय हैं अपने आप पर ये परखने के लिए कि मेरे लिए प्रभु कौन है। पहचानो, प्रभु को अपनाओ और अपने जीवन में हमेशा प्रभु यीशु को रखो। और इस प्रयास में प्रभु हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम सभी अपने विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्गे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मन तेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन तेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको
तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। तूने अपने भक्तों को क्रिस्तीय धर्म की शिक्षा से पुष्ट किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मानव होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उनको समाधि से पुनर्जीवित किया। यही मानव पर तरस खाकर हमें पावन संस्कारों के द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इनके द्वारा संघीय स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग हर्ष मनाते हैं। इन्हीं के साथ हम लोग भी तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर,
कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट छोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों फ्रैंको और एग्नेलो, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो रही हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ज्योति तू मेरा गढ़, तू ही मेरी राह, तो हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा गढ़, तू ही मेरी राह, तो हम सफर। तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलकर गाएंगे, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु तू है मेरा मीत। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलकर गाएंगे, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे संस्कारों की कृपा से सबल बन जाए। इन संस्कारों के द्वारा हम हर बुराई से परिचित हो जाए, तथा ख्रीस्त के अनुसरण कर
तेरी शीघ्रता पूर्वक अग्रसर होते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की आशीष के लिए सर झुकाए। हे प्रभु ईश्वर, तेरी दया के वरदान की आशा कर रही अपनी प्रजा को आशीष दे। हम तेरी प्रेरणा से जो चाहते हैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कल्वरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कल्वरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। कल्वरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है मेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ, तब से मरियम